इंसान को बदलते देर नहीं लगती। वो हमारे स्कूल का दिन था जब मैं एक शेखर नाम के लड़की को पसंद करती थी। उस समय मैं क्लास 10th में थी। शेखर भी क्लास 10th में ही था। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस समय मैंने अपने दिल की बात उसे बताई और उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। हम दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट पे बैठ जाया करती और वो पल मानो मेरे जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। क्लास में लगभग सभी को हमारे प्यार के बारे में पता था। मेरे दोस्त हमेशा शेखर का नाम लेकर मुझे चिढ़ाया करते थे। शेखर और मैं लंच के समय साथ में खाना खाते और खाते हुए अपने फ्यूचर की बातें किया करते थे। रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते। हम दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे को बताते और न जाने बात करते करते कब हमें नींद आ जाती और हम सो जाते थे। कभी अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ जाता तो रात को मैं छत पे जाकर बातें करती। यहाँ तक कि मैं ठंड के मौसम में भी छत पे जाकर शेखर से बातें करती। हम दोनों ने साथ में न जाने क्या क्या सपने देखे थे। शादी, बच्चे और यहाँ तक कि हमने अपने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। स्कूल तक तो हम दोनों की प्यार की गाड़ी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में गए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में आने के बाद शेखर अब पहले जैसा नहीं रहा। वो मुझे अब इग्नोर करने लगा। अब न वो पहले जैसा बातें करता और न वो मेरी तरफ देखता। मैं सोचने लगी ये शेखर को क्या होता जा रहा है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। एक दिन शेखर के एक फ्रेंड से मैंने पूछा, देखो ना, शेखर अब मुझसे पहले जैसी बातें नहीं करता, वो अब मुझे इग्नोर करने लगा है। उसके फ्रेंड ने मुझे बताया कि शेखर को मैंने कॉलेज में प्रिया नाम के लड़की से अक्सर बातें करते हुए देखता हूँ। शायद मुझे लगता है कि शेखर उसे पसंद करता है। उसके फ्रेंड की बातों को सुनकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मेरा दिमाग कह रहा था कि शेखर ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं, शेखर ऐसा नहीं कर सकता। मेरी आंखें नम होने लगी। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन तब भी मैं अंदर से रोने लगी। घर जाकर मैंने शेखर का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया। मैंने देखा कि शेखर ने प्रिया को फॉलो किया हुआ है और उसके फोटो पे लाइक और दिल वाले इमोजी का कमेंट भी था। मैंने तुरंत शेखर को कॉल किया, लेकिन उसने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गई तो शेखर से मैंने पूछा, क्या तुम प्रिया को लाइक करते हो? शेखर, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम प्रिया को पसंद करते हो या ना? शेखर, प्रिया और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अब काफी चिड़चिड़ी हो गई थी और छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाया करती थी। शेखर अब पहले जैसा नहीं रहा, वो अब बिल्कुल बदल चुका था।
एक दिन मैंने शेखर को प्रिया का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बात करते हुए देखी। मैंने अपने फोन से उन दोनों का फोटो क्लिक कर ली। कॉलेज खत्म होने के बाद मैं शेखर के पास गई और उससे कही, शेखर 2 मिनट मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। शेखर, हाँ बोलो, क्या बात करना है। शीतल, तुम प्रिया को लाइक करते हो ना। शेखर, मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि प्रिया और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। शीतल, सिर्फ अच्छे दोस्त हो ना तो ये फोटो देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बात हो रहा था। शेखर गुस्से से मेरी तरफ देखा और बोला, हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है। शीतल, शेखर हम दोनों स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर ये बीच में प्रिया कहाँ से आ गई। शेखर, स्कूल लाइफ वो हमारा बचपना था, बस वो प्यार नहीं था और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। मैं अब जा रहा हूँ, बाय। हम बस अच्छे दोस्त हैं, ये बोलकर वो बड़ी आसानी से चला गया। मेरे और मेरे फीलिंग के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने तो उससे सच्चा प्यार की थी। उस रात मेरे आंखों में आंसू और नजरों के सामने वो पुरानी यादें साफ दिखाई दे रही थी। उसके पुरानी फोटो को देखकर मैं बस रोती रही। मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी। मैं बीमार पड़ गई, मेरी तबीयत पूरी तरह खराब हो गई। मैं कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गई। रात को जब भी उसे ऑनलाइन देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। जब मैं उसे मैसेज करती हूँ तो वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देता। मैं बस एक चाहती हूँ कि वो मुझसे बातें करे, लेकिन वो मुझे अब भूल गया है। शेखर मेरा पहला प्यार था। वो कहते हैं कि पहले प्यार को आप भूल नहीं पाते हो। मैं भी उसके यादों को नहीं भूल पाई। आज भी जब मैं अपने स्कूल के रास्ते से गुजरती हूँ तो वो पुरानी यादें फिर से ताजा होने लगती है। अब कॉलेज में दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलती हूँ, लेकिन अंदर से आज भी दुखी हूँ। अब ये दुख कब कम होगा मुझे नहीं पता। जीवन में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। आप सच्चे हो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला भी सच्चा हो। वक्त के साथ इंसान भी बदल जाते हैं।